अब क्यूब के बारे में स्टूडेंट देख लीजिए कि क्यूब के बारे में, क्यूब में इंपॉर्टेंट बात क्या क्या हो सकता है। मतलब क्यूब में हमको जानना है कि बॉडी सेंटर कितना है, हमें जानना है कि क्यूब के अंदर में कॉर्नर कितना होता है, फेसेस कितना होता है, एजेस कितना होता है, फेस डायगोनल कितना होता है, क्यूब डायगोनल कितना होता है, अगर फेस डायगोनल है तो उसका लेंथ कितना है, और अगर क्यूब डायगोनल है तो उसका लेंथ कितना है। चलिए स्टूडेंट, तो यहां से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए मैंने यहां पर एक क्यूब बना लिया, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ जैसे बनाना है बनाओ, क्यूब बनाओ। अब बात आया पहला क्या है, बॉडी सेंटर। तो किसी भी बॉडी का तो सेंट्रल पॉइंट, सेंटर पोजीशन, मिडिल पोजीशन तो एक ही होगा, एक से ज्यादा सेंटर हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्यूब में बॉडी सेंटर का पोजीशन कितना होगा, 1 होगा। ये यहां पर था स्टूडेंट, यहां पर ये सेंट्रल पॉइंट, इसको मैं पॉइंट से मार्क कर दे रहा हूं, ये हो गया सेंट्रल पॉइंट या बॉडी सेंटर, बॉडी मतलब क्यूब का सेंटर। अब बात आता है कॉर्नर, कि कॉर्नर कितना है। तो देखिए मैं काउंट कर रहा हूं, देखिए 1 2 3 4, ऊपर हो गया 4, अब आ जाओ नीचे 5 6 7 और 8। सो कॉर्नर कितने हो गए स्टूडेंट, 8। अब क्या आता है, फेसेस। फेसेस के बारे में समझो पहले। जिस रूप में तुम बैठे हुए हो उसके दीवारों को देखना शुरू करो। ऊपर का फेस 1, नीचे का फेस 2, लेफ्ट वाला 3, राइट वाला 4, फ्रंट वाला 5, बैक वाला 6। तो कितना फेसेस हो गया, 6 फेसेस हो गया। अब देखो यहां पर फेसेस को मैं दिखा रहा हूं, देखो ये ऊपर वाला 1, ये नीचे वाला 2, ये लेफ्ट वाला 3, ये राइट वाला 4, ये फ्रंट वाला 5 और ये बैक वाला 6। तो फेसेस कितने हो गए स्टूडेंट, 6 फेसेस हो गए। फेसेस किसी भी क्यूब में फेसेस कितने हो गए, 6 फेसेस हो गए। अब बात आया एजेस। एज क्या होता है, दो कॉर्नर के बीच के पोजीशन को एज कहते हैं। देखो ऊपर वाला फेस को कंसीडर करो, तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर के बीच का ये फेस हो गया, मार्किंग कर लिए 1। देखो यहां भी दो कॉर्नर है, इसके बीच के पोजीशन को हम लोग एज कहते हैं, एज कहते हैं। तो ये हो गया आपका 2। फिर देखो ये और ये कॉर्नर है, इसके बीच के पोजीशन को हम लोग कह दिए एज, ये 3rd हो गया। ये देखो दो कॉर्नर है, इसके बीच के पोजीशन को हम लोग मार्क कर दिए, इसको कह दिए 4। सही है। अब नीचे आ जाओ, देखो ये नीचे वाला 4 कॉर्नर दिख रहा है, तो ये दो कॉर्नर के बीच का पोजीशन को हम लोग एज कह दिए, मार्किंग कर दिए 5। ये देखो ये दोनों कॉर्नर के बीच के पोजीशन को हम लोग एज कह दिए और मार्क कर दिए 6। ये देखो ये दोनों कॉर्नर के बीच के पोजीशन को हम लोग मार्क कर दिए, बीच के पोजीशन को मार्क कर दिए और इसका नंबरिंग कर दिए 7। फिर देखो ये और ये कॉर्नर है, इसके बीच के पोजीशन को मार्क कर दिए और नंबरिंग कर लिए और ये हो गया आपका 8। अब ध्यान देना, हॉरिजॉन्टली हो चुका है, अब वर्टिकली पर ध्यान दो। देखो ये भी एक कॉर्नर, कॉर्नर के बीच के पोजीशन को हम लोग कहते हैं एज, मार्किंग कर लिए 9। देखो ये भी कॉर्नर है, कॉर्नर के बीच के पोजीशन को हम लोग मार्क कर लिए और कह दिए इसको एज और नंबरिंग कर लिए 10। वर्टिकली देख रहे हैं भाई, देखो कॉर्नर के बीच के पोजीशन को मार्क कर लिए और इसको कह दिए एज और नंबरिंग कर लिए, तो ये हो गया 11। देखो ये भी देखो कॉर्नर के बीच के पोजीशन को मार्क कर लिए और नाम क्या दिए एज, तो और नंबरिंग क्या दिए यहाँ पर 12 हो गया। तो स्टूडेंट जरा गौर करना, हाउ मेनी एजेस आर प्रेजेंट इन अ क्यूब। तो स्टूडेंट देयर आर 12 एजेस प्रेजेंट इन अ क्यूब। तो बॉडी सेंटर याद रहेगा 1, कॉर्नर कितना हो गया 8, फेसेस कितना हो गया 6, एज कितना हो गया 12। अब आ जाओ यहां पर फेस डायगोनल। फेस के सेंटर से होकर गुजरने वाले लाइन को हम लोग कहते हैं फेस डायगोनल। जैसे देखो मैं एक मार्किंग करके दिखा रहा हूं, देखो ये नीचे वाला फेस, नीचे वाला सतह, तुम्हारे रूम का नीचे वाला फ्लोर, नीचे वाला सतह, यही मैं यहां पर ले रहा हूं। देखो तो देखो फेस के सेंटर से मैंने इस लेफ्ट वाले पॉइंट को इस राइट वाले पॉइंट से, इस पीछे वाला और लेफ्ट वाला को मैं आगे वाला और राइट वाले से जोड़ रहा हूं। देखो ये तो ये क्या फेस के सेंटर से होकर नहीं गुजर रहा है क्या, तो फेस के सेंटर से होकर गुजरने वाले लाइन को हम लोग क्या बोले स्टूडेंट, फेस डायगोनल। अच्छा देखो तो इसी फेस पर अगर मैं यहाँ पर ये फेस को अगर बाहर निकाल लेता हूँ स्टूडेंट, अगर मैं इस फेस को यहाँ पर बाहर निकाल लिया, जरा गौर करना, इस फेस को जरा मैं यहाँ पर बाहर निकाल लिया तो एक लाइन को मैंने यहाँ पर फेस डायगोनल बोला। अच्छा ऐसा ही डायगोनल तो मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, तो यहाँ पर देखो एक लाइन यहाँ बन के आया, तो एक फेस में कितना डायगोनल है, एक फेस में 2 डायगोनल, तो 6 फेसेस में कितना डायगोनल, ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, इस 6 फेसेस में आपका हो जाएगा 12 डायगोनल। तो टोटल फेस डायगोनल कितने हो गए 12। फेस के सेंटर से होकर जाने वाला लाइन उसको हम लोग फेस डायगोनल कहते हैं। तो एक फेस पर 2 डायगोनल, इसीलिए 6 फेस पर आपका 12 डायगोनल, इसीलिए टोटल आपका 12 फेस डायगोनल होता है। अब आते हैं हम लोग क्यूब डायगोनल। अब क्यूब डायगोनल क्या है स्टूडेंट, क्यूब के सेंटर से, बॉडी के सेंटर से होकर जाने वाला, क्यूब के सेंटर से होकर जाने वाला लाइन को हम लोग क्यूब डायगोनल कहते हैं। जरा गौर करना, यहीं पर कंफ्यूज कर जाता है बहुत सारे स्टूडेंट, ध्यान देना।
मैं आगे वाले को पीछे वाले के साथ, फिर पीछे वाले को आगे वाले के साथ जोड़ने जा रहा हूं। ऊपर का जो तुम्हारे रूम का ऊपर का फेस है, ऊपर का फेस जहां पंखा लगा हुआ स्टूडेंट, उस पे गौर करना है, उस पे गौर करना है, उसके चारों कॉर्नर पे गौर करना है, चारों कॉर्नर पे गौर करना है। देखो ध्यान देना, और मुझे बीच से लाइन ले जाना है, रूम के बीच से ले जाना है, ट्यूब के सेंटर से लेके जाना है। देखो जरा, इसका पीछे वाला, ठीक है, इसके आगे वाले से मैं जोड़ूंगा, 1 हो गया। फिर इसका पीछे वाला, अब फिर इसके आगे वाला जोड़ूंगा, 2 हो गया। अब आगे वाले को पकड़ लो, इसका आगे वाला वो सेंटर से ले जाकर इसके पीछे वाले से जोड़ूंगा, फिर इसका आगे वाला वो सेंटर से होकर ले जाकर इसके पीछे वाले से जोड़ूंगा। तो ये यहां से यहां तक 1, फिर देखो यहां से यहां तक 2, फिर देखो यहां से यहां तक 3, फिर देखो यहां से यहां तक 4। तो ले देखिए, यहां पर बॉडी के सेंटर से होकर, ट्यूब के सेंटर से होकर जाने वाला लाइन कितना हो गया? 4। तो क्यूब डायगोनल कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? क्यूब डायगोनल हो गया आपका 4। ठीक है, इन सब बातों को बाय हार्ट याद करना है, बिल्कुल एकदम दिमाग में रख के याद करना है। अब चलो, अब जरा गौर करना इस बातों को। अगर आपको याद होगा तो मैंने 3 एक्सिस कंसिडर किया था, 3 एक्सिस माय डियर स्टूडेंट कंसिडर किया था। और जब मैंने 3 एक्सिस कंसिडर किया था तो मैंने इस वाले को एक्स एक्सिस माना था स्टूडेंट, और एक्स एक्सिस पर जैसे ही मैंने इस क्यूब को रखा तो यहां पर ये देखिए इतना पोजीशन पर जाके ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां से इतना पोजीशन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस वाले लाइन को स्टूडेंट मैंने यहां पर वाई एक्सिस कंसिडर किया था, जो यहां पर जाके इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस वाले का मैंने एज लेंथ, अगर आपको याद होगा तो मैंने बी माना था। इस वाले को जो यहां से यहां तक इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वाले का मैंने एज लेंथ आपको ए माना था, अगर याद होगा तो। और इस वाले को मैंने जेड एक्सिस माना था, जो कि यहां से यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस वाले का एज लेंथ मैंने सी माना था। सही है, आपको पता होना चाहिए कि क्यूब एक ऐसा बॉडी होता है जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम होता है। मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये चीज सही है। और जो तीनों एक्सिस होते हैं वो तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। चलिए, तो अगर ए बराबर बी बराबर सी तीनों बराबर है, इस वाले को अगर ए मान रहा हूं तो इसका मतलब बी के लिए भी मैं ए लिख सकता हूं और सी के लिए भी मैं ए लिख सकता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं क्या कर रहा हूं कि इस वाले को थोड़ा सा यहां से मिटा दे रहा हूं। पहले ध्यान दीजिएगा, मैं यहां से नंबरिंग अब हटा दे रहा हूं, जो मैंने एच के लिए मार्किंग किया था। ध्यान से देखना ताकि तुमको समझ में आ जाए। प्लीज बच्चे कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल गौर से देखते रहो, एकदम फोकस करके देखते रहो मेरी तरफ आप। चलो यहां से ध्यान देना, देखो ये फेस के सेंटर से होकर गुजर रहा है, तो ये फेस डायगोनल है। अब हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि क्यूब में तीनों साइड आपका इक्वल है, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, कहने का मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर है। तो अगर मैं इसके लिए एक्स एक्सिस पर अगर मैं एज लेंथ ए मान रहा हूं तो इसका मतलब बी का वैल्यू भी ए हो जाएगा और सी का वैल्यू भी ए हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहां पर इसके लिए भी मैं ए मान लूंगा। अच्छा, अब जरा देखो तो यहां पर इस वाले को मैं पॉइंट मार्किंग कर ले रहा हूं। इस वाले क्यूब को मैं मार्किंग किया, इस पॉइंट को मैंने मार्किंग किया ए, इस पॉइंट को मैंने मार्किंग किया बी, और इस पॉइंट को मैंने मार्किंग किया सी। तो जरा देखना तो तुम्हें यहाँ पर क्या तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? क्या तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? क्या तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें ए बी सी दिख रहा है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है? AC। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। थोड़ा सा मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, आप समझ गए होंगे, ताकि जगह खाली हो जाए और मैं आपको समझा सकूं। चलिए, AB का वैल्यू पता है कितना? A। BC का वैल्यू कितना है? A। मुझे AC कैलकुलेट करना है। अगर मैंने AC यहां कैलकुलेट कर लिया तो मुझे फेस डायगोनल का लेंथ पता चल जाएगा। तो देखो, तो अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AC इक्वल्स टू रूट अंडर AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट। और फिर हो जाएगा AC इक्वल्स टू AB का वैल्यू कितना है? A, और BC का वैल्यू भी कितना है? A। तो रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो यहां पर
AC इक्वल्स टू आ जाएगा √2a। आप बहुत इजी वे में इस छोटे से कैलकुलेशन को आप समझ सकते हैं कि AC इक्वल्स टू आ गया √2a। इसका मतलब जो आपका फेस डायगोनल है वो फेस डायगोनल का वैल्यू आ गया आपका √2a, और इसको अगर सॉल्व आउट करके लिखेंगे स्टूडेंट तो लिख सकते हैं 1.414a। ए क्या है? एज लेंथ, एज लेंथ, एज लेंथ, एज लेंथ 1.415a, या फिर कर सकते हैं √2a। इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। अब स्टूडेंट तो लेंथ ऑफ क्यूब डायगोनल कितना आ गया? √2a। ए क्या है यहाँ पर? एज लेंथ। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं? लेंथ ऑफ क्यूब डायगोनल। लेंथ ऑफ क्यूब डायगोनल जो हो गया उसे मैं मिटा देता हूं। चलिए, इसका मुझे अब कोई जरूरत नहीं है तो इसे मैं यहां से मिटा दिया। अब लेंथ ऑफ क्यूब डायगोनल, तो सबसे पहले क्यूब डायगोनल को बनाने के लिए मुझे क्यूब डायगोनल दिखाना होगा। तो चलिए स्टूडेंट, मैं क्यूब डायगोनल आपको बना के दिखाता हूं। मैं क्या करने वाला हूं? इसके पीछे वाले पॉइंट से, कॉर्नर से इसके आगे वाले पॉइंट के आगे वाले कॉर्नर तक मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि सेंटर से होके जाएगा। जरा गौर करेंगे आप, पीछे वाले पॉइंट को मैंने पकड़ा, पीछे वाले कॉर्नर को पकड़ा, सेंटर से होकर जाते हुए आगे वाले कॉर्नर तक मैं आ गया। अब स्टूडेंट जरा ध्यान दें आप यहाँ पे, आप स्टूडेंट यहाँ ध्यान दें। देखिए तो क्या आपको फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? पीछे वाले कॉर्नर का मैंने पोजीशन डी मान लिया, पीछे वाले कॉर्नर का मैंने पोजीशन डी मान लिया। तो देखो तो क्या तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? DAC, DAC राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल DAC, अगर DAC मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल मान रहा हूं तो अगर मैं DC का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो इसका मतलब है कि मैं यहां पर क्यूब डायगोनल कैलकुलेट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लाइन जा रहा है जो कि सेंटर से होकर गुजर रहा है, तो ये क्यूब डायगोनल को ही बता रहा है। अब अगर यहां पर फिर से अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग यहां भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग इतना तो जानते होंगे ना कि पाइथागोरस थ्योरम आपका राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है, इतना तो छोटे से क्लास से पढ़ाया गया होगा। तो भाई इन राइट एंगल ट्रायंगल DAC यहां पर क्या लिख सकते हैं? DC स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज है, DC स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से? DA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, DA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। चलिए तो यहां से सॉल्व आउट करने का लिखेंगे DC इक्वल्स टू रूट अंडर DA का जो भी वैल्यू होगा DA होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। चलिए अब मुझे तो DC कैलकुलेट करना है जो कि यहां पर इस क्यूब का क्यूब डायगोनल है। DA का वैल्यू क्या है? स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो ये वाला एक्स एक्सिस में एज लेंथ अगर हमने A माना, ये वाले वाई एक्सिस में मैंने एज लेंथ अगर यहाँ पर A ही माना, तो ये जो Z एक्सिस पर जो एज लेंथ होगा ये भी तो आपका A ही होगा, ये भी होगा A ही होगा। क्यों? क्योंकि A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C तीनों बराबर है आपका, इसीलिए मैं अगर A के लिए अगर यहाँ पर X एक्सिस में एज लेंथ के लिए A माना हूं तो Y एक्सिस में भी वो A ही हो जाएगा और Z एक्सिस में भी आपका वो वैल्यू A ही हो जाएगा। चलिए तो DA का वैल्यू यहां से क्या दिख रहा है? A। अच्छा, AC का वैल्यू अभी अभी आपने क्या कैलकुलेट किया? आपको सिर्फ ध्यान देना है इस राइट एंगल ट्रायंगल पर, प्लीज कंफ्यूज मत होना। ये ट्रायंगल पर ध्यान दो, इस ट्रायंगल पर तुम ध्यान दो, सिर्फ ध्यान तुम इस ट्रायंगल पर दो जो मैं यहां बना रहा हूं। ध्यान दो इस वाले ट्रायंगल पर, इस वाले